साउंड टेक 7 एक्शन। अभय दुबे जी, आपकी एक प्रतिक्रिया इस पर चाहिए, क्योंकि शुरुआत जब हुई इस पूरे डिबेट की, शहजाद पूनावाला कह रहे थे कि आखिरकार इस पर डिबेट कैसे हो सकती है, घुसपैठिया ढूंढना ये सबका काम है, घुसपैठिए इस देश में नहीं रहने चाहिए, इस पर डिबेट कैसे हो सकती है, ये एक दूसरा सवाल वो यहां पर उठा रहे हैं अभय दुबे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। साहिल जी, आदित्यनाथ जी का ये षड्यंत्र अमित शाह जी को बदनाम करने मात्र का है। क्यों? क्या हुई? 2019 से वो बदनाम कर रहे हैं अमित शाह जी को, क्योंकि उन्हें पता है कि ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है और अमित शाह जी की मंशा के बगैर एक भी घुसपैठिया भारत में नहीं रह सकता। हम जिस राज्य से आते हैं, महाराष्ट्र से, रुबेल शेख कौन था वहां? बांग्लादेशी नागरिक, भारतीय जनता पार्टी की माइनॉरिटी सेल का मेंबर था, जो बांग्लादेशी नागरिक पकड़ाया वो। अब आपने बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या की कि 80% ही फॉर्म वापिस आए हैं, उत्तर प्रदेश में फॉर्म वापिस नहीं आए हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी भय बता रही कि ये घुसपैठी है। आदित्यनाथ जी का जो सरकार है उसका काम की अगर समीक्षा करेंगे ना, तो 8,41,75,463, मतलब 8,41,75,463 लोगों ने पलायन किया है मजदूरी करने के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर। मैं ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मैं नहीं कह रहा हूं, यह सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी जी ने बांटा है अभी। आप जाइए, मैं आज तक से रिक्वेस्ट करता हूं ई श्रम पोर्टल पर, और उन 90% लोगों ने यह एफिडेविट दिया है कि हमारी आमदनी पूरे परिवार की 10,000 रुपए से कम है, मतलब प्रति व्यक्ति 67 रुपीज रोज पर जिंदा है आदित्यनाथ जी। सिर्फ ये कारण है कि फॉर्म वापिस नहीं आ रहे। और आप कह रहे थे अभी रोहिंग्या, मेरे से प्रश्न पूछ रहे थे कि बताइए रोहिंग्या के लिए कांग्रेस का क्या कहना है। अरे आपके हरदीप पुरी जी ना, केंद्रीय मंत्री, उनका ट्वीट पढ़िए, फिर आपने कहा उनसे ट्वीट डिलीट करा कर की बदनामी हो जाएगी। पार्टी तो सांप्रदायिक विवाद फैलाकर चुनाव जीतती है। उन्होंने कह दिया कि जितने रोहिंग्या हैं हमारे दिल्ली में, मैं उनको EWS फ्लैट्स दूंगा, और उनके सारे स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा की जिम्मेदारी का दायित्व वो लेते हैं। और यहाँ शर्म करो, शर्म। आप डिबेट में ये भ्रम फैलाते हैं। मुझे बताइए ना, बिहार में कितने पकड़ा है? बहुत प्रधानमंत्री जी। लेकिन ये जो विधायकों की मुहिम चल रही है, उसको लेकर आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि आपके जनप्रतिनिधि भी इस तरीके से सड़क पर उतरे और घुसपैठिए ढूंढने में प्रशासन की मदद करे? आपको भी लगता है इस तरीके से, जिस तरीके से बीजेपी के विधायक उतर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा खुलासा आज विक्रम सिंह जी ने कर दिया। ये तो बहुत बड़ा खुलासा किया है चुनाव आयोग के खिलाफ। इससे बड़ा क्या प्रमाण है अगर वो कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को ये अपॉइंट कर दिया SIR की प्रक्रिया में? मतलब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को डिप्यूट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ये कितनी बड़ी बात है? क्या बात करते हैं आप? ये तो लेने के देने पड़ गए। मैं चुनौती से कहता हूं, किसी राज्य में, अब आप चाहिए वेस्ट बंगाल, क्योंकि SIR की प्रक्रिया और एक और प्रक्रिया साथ में चल रही। ये जो वोट चोरी कर रहे हैं ये लोग, अवैध फॉर्म भरवा करके, जो वैधानिक नहीं है, फॉर्म 4, फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के अलावा कोई फॉर्म इलेक्शन कमीशन जारी नहीं कर सकता। फिर भी जल्दी से मुझे आपसे जवाब चाहिए, क्या घुसपैठियों के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है नए इमिग्रेशन एक्ट 2025 के तहत, कांग्रेस पार्टी का उसे आप समर्थन होगा? क्या आपको लगता है कि जो उत्तर प्रदेश के भीतर चल रहा है सड़कों पर, यह सही चल रहा है या गलत चल रहा है? अरे ये सिर्फ फर्जीवाड़ा है सांप्रदायिक उन्माद के लिए। चुनाव आ गए 27 में, आदित्यनाथ जी ने कुछ किया नहीं, देख लीजिए ना। शहजाद, जल्दी से आपका जवाब। घोटाले हुए, बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। भी बाकी आज समय कम है मेरे पास, जल्दी से अभय दुबे जी। देखिए, वेस्ट बंगाल में क्या कर रहे हैं ये लोग? वेस्ट बंगाल में मुझे तो आश्चर्य हुआ, एक डिबेट में वहां महामहिम राज्यपाल थे, उन्होंने कहा कि न्यूज़पेपर छाप रहे हैं कि वहां पर लोग वापस जा रहे हैं बांग्लादेश। अरे तो आप क्या कर रहे हैं साहब? वहां पर अमित शाह साहब क्या कर रहे हैं? पकड़ेंगे नहीं। और एक मैं बता देता हूं, अभी एक उदाहरण आपने यूपी का दिया, ये इनकी सीमा भाभी है, पाकिस्तान से आई हुई, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। पूछिए भाभी जी को पकड़ेंगे? भाभी जी को डिपोर्ट करेंगे? पूछिएगा जब डिबेट खत्म संजय शर्मा, क्या आपको लगता है कि बंगाल के भीतर भी इसी तरीके से प्रक्रिया करनी चाहिए? क्योंकि बंगाल में भी SIR चल रहा है, इमिग्रेशन एक्ट लागू हो चुका है, उसका गैजेट निकल चुका है। क्या बंगाल के भीतर भी इस तरीके से डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाएंगे? क्योंकि अब बीजेपी एक प्रेशर बना रही है कि भाई घुसपैठियों को ढूंढना पड़ेगा इस तरीके से, और राज्य सरकार भी देखिए,
कोई सेंस है इस बात की? देखिए साहिल जी, 2014 से हमारे देश में राजनीतिक संक्रमण काल चल रहा है। एक उथल पुथल और ऐसा दौर चल रहा है जिसमें जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जिनको निकालना चाहिए घुसपैठियों को, वो बताए 11 साल में कितने निकाले, उनकी पूर्ववर्ती सरकारों ने कितने घुसपैठियों को निकाले, ये आंकड़े को सामने दे। इनको न किसी घुसपैठियों को निकालना है, न इनको देश में एक स्थिर दौर चाहिए। ये लोग अभी जैसे सबको निकाल दिया, घुसपैठिया सड़क पर आएगा कि आपके कैमरे के सामने आएगा कि इनके विधायक के पास आएगा, लो मुझे पकड़ लो, मैं घुसपैठिया हूं। ये कैसा सर्कस चला रहे हैं, राजनीतिक सर्कस। ये लोकसभा में कहते हैं डिलीट, डिपोर्ट, डिटेक्ट, क्या क्या ये ड्रामा। मैं कहता हूं डी से ड्रामा होता है जो 2014 से आप लोग चला रहे हैं अमित शाह जी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और इस दौरान में इन्होंने घुसपैठियों को निकालने का सोचा भर नहीं, वो इनके एजेंडे में नहीं है, इनकी कार्यसूची में नहीं है। ये सिर्फ देश को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, ये देश को राजनीतिक सर्कस के एक ऐसे दौर में ले जाना चाहते हैं जहां से वापसी की हमारे पास कोई जगह नहीं बचेगी। ठीक है धीरेन्द्र कुमार, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। ले क्योंकि उसके बाद आपको ज्यादा मजा आएगा कमेंट आपका जवाब देने में। आशुतोष जी, देखिए एसआईआर की प्रक्रिया इस देश के भीतर शुरू होती है जुलाई महीने के भीतर, जुलाई अगस्त सितंबर, उसके बाद बिहार के चुनाव होते हैं और उसके बाद 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया चल रही है। उसी वक्त करीब करीब सितंबर में गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है इमिग्रेशन एक्ट 2025 का, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में हम ये कार्रवाई देखने को देख रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। देखिए ये तो अपने आप में एक बहुत ही शानदार फिल्म है जो रिलीज हुई अभी। पता नहीं सुपर हिट होगी या सुपर फ्लॉप होगी, मुझे मालूम नहीं है। देखिए इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, एमएलए एमपी अब वो कानून बनाना छोड़ के वो दरअसल अब विदेशियों को पकड़ेंगे, घुसपैठियों को पकड़ेंगे। कल एक नया कानून बनाएगा और बोलेंगे जितने बलात्कारी हैं उनको खोजने का काम करेंगे, फिर आतंकवादियों को खोजने का काम एमएलए एमपी करेंगे, फिर उसके बाद जब हत्याएं होंगी तो उसका काम करेंगे। यानी सीबीआई, पुलिस, प्रशासन की अब कोई जरूरत बची नहीं, अब एमएलए एमपी सारा काम करेंगे। मतलब आप देश के अंदर एनार्की फैलाना चाहते हैं। भाई पुलिस का काम है, जो काम पुलिस का वो पुलिस को करना चाहिए, पुलिस क्यों नहीं ये काम कर रही है? और जो डिटेंशन सेंटर की बात है, ये हवा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता सकता हूं, डिटेंशन सेंटर इस देश में 1998 बल्कि उसके पहले से कई राज्यों के अंदर मौजूद, यहां तक कि दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली में लामपुर में है, गोवा में मापुसा में है, राजस्थान में अलवर जेल के अंदर है, अमृतसर में सेंट्रल जेल के अंदर है, महाराष्ट्र में नेरुल में है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता में है और 24 परगना में है। डिटेंशन सेंटर पहले से उपलब्ध है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 1998 का ऑर्डर है, 2009 का ऑर्डर है, 2012 का ऑर्डर है, 2014 का ऑर्डर है, 2018 का ऑर्डर है, 2020 का नेशनल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनाया जाएगा कहा जा रहा है डिटेंशन सेंटर। ये ऑर्डर पहले से है, ये कोई नई बात नहीं है। ये मोदी सरकार के आने के पहले, मनमोहन सरकार के आने के पहले के ऑर्डर्स हैं। और अगर ये सरकार इतनी ही अलर्ट थी, उसको इतना ही वो था कि भाई हमको बड़े पैमाने पर घुसपैठियों को पकड़ना है, तो फिर मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय हैं और जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदय हैं, वो बड़े आराम से तुलना कर लें कि मनमोहन सिंह के पिछले 5 साल में 2009 से लेकर 2014 तक और 2014 से लेकर 2019 तक कितने घुसपैठियों को डिटेक्ट किया गया, डिलीट किया गया और डिपोर्ट किया गया। मैं आपको एक आंकड़े दे देता हूं। भाई मनमोहन सिंह के सरकार में 2009 में 10,602, 2010 में 6,290, 2011 में 6,761, 2012 में 6,537, 2013 में 5,234 को डिपोर्ट किया गया। यानी टोटल तकरीबन 35,424 को डिपोर्ट किया गया जो घुसपैठिए माने गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 2014 से जैसे सरकार बदलती है, संख्या अचानक ड्रॉप कर जाती है। 2014 में 989, 2015 में 474, 2016 में 308, 2017 में 51, 2018 में 445, 2019 में 299, यानी कुल 2,563। यानी मनमोहन सिंह के दूसरे टर्म के 5 साल में से मैं जवाब लूंगा इस पूरी चीज पर, लेकिन आशुतोष जल्दी से मुझे एक जवाब आपसे मुझे ये अलग फ्रॉड चल रहा है। जवाब देना, लेकिन क्या घुसपैठियों को निकालना ये जरूरी है इस देश में या नहीं है? जिस तरीके से लोग आके यहाँ पर रह रहे हैं, बस्तियां बसा रहे हैं, काम कर रहे हैं अलग अलग जगह पर,
क्या उन्हें निकालना जरूरी है या नहीं है? यह मुहिम चलाई जानी चाहिए कि नहीं चलाई जानी चाहिए आखिरकार? दोष जी नहीं नहीं, देखिए मैं कहता हूं घुसपैठियों की पहचान एक सतत प्रक्रिया है। यह हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के हर देश के अंदर होता है। मैं ये कह रहा हूं जो जो आज अचानक 11 साल के बाद अमित शाह जी को याद आ रहा है डिटेक्ट, डिलीट एंड रिपोर्ट, तो फिर पिछले 11 साल के अंदर कितने घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया, डिटेक्ट किया गया, और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, शानदार मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आशुतोष भाई से, कर दी गई है। उनमें से कितने बाहर भेजे गए? रिक्वेस्ट है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? देखिए साहिल, मैंने तो डेटा दिया ना भाई। नरेंद्र मोदी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी असफलता है घुसपैठियों को बाहर निकालने की। मैंने भी डेटा दिया। नहीं, मैं साहिल मैंने बोला नहीं, शहजाद प्लीज। चलिए, मैंने तो मनमोहन सिंह के 5 साल आखिरी के, और उसके बाद मोदी सरकार का 8 साल। भाई मोदी सरकार तो लगातार घुसपैठियों की आज से नहीं बात कर रही। लालकृष्ण अडवाणी 1990 1992 से बात कर रहे हैं। अभय दुबे, फिर आप जल्दी से 20 सेकंड है आपके पास। मैंने बीच में नहीं बोला, प्लीज एक मिनट आशुतोष, जरा अभय दुबे 20 सेकंड, उसके बाद शहजाद। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। 10 सेकंड में चलिए साहिल जी अपनी बात कंप्लीट कर जी सर, एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैंने तो डेटा दिया है आपको। ठीक। और इसके अलावा क्या एमपी एमएलए का ये काम, इसका मतलब यूपी के अंदर पूरा का पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स कर गया है। ठीक है, वो काम ही नहीं कर रहा है। अभय दुबे जल्दी से। साहिल जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए ओबीसी समाज घुसपैठिया बना हुआ है। विपिन यादव बीएलओ ने आत्महत्या की, उसके परिवार ने कहा कि उस पर दबाव बनाया गया कि ओबीसी समाज के वोट काट दीजिए सारे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।